2003 में इराक पर हुए हमले की परछाई आज भी ईरान के साथ चल रहे तनाव पर गहराती जा रही है। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं कि कैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है और कहां पर ये कहानी बिल्कुल अलग है। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। तारीख थी 9 अप्रैल 2003। जगह इराक की राजधानी बगदाद। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। तनाव और उम्मीद दोनों का एक मिला-जुला सा एहसास। अमेरिकी हमले को बस 20 दिन ही हुए थे। और फिर वो हुआ जो पूरी दुनिया की टीवी स्क्रीन पर छा गया। सद्दाम हुसैन की एक बहुत बड़ी मूर्ति को गिराया जा रहा था। पहले तो इराक के लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। फिर एक अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ी आगे आई और उसने उस मूर्ति को जमीन पर गिरा दिया। ये सिर्फ एक मूर्ति का गिरना नहीं था, ये एक तानाशाह के दौर के खत्म होने का एक प्रतीक था। इस घटना के ठीक 3 हफ्ते बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर खड़े होते हैं और एक बड़े से बैनर के नीचे ऐलान करते हैं, मिशन पूरा हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में मिशन पूरा हो गया था? पूरा होना तो दूर की बात है, असल कहानी तो अब शुरू होनी थी। सच तो ये है कि वो अधूरा मिशन आज भी एक विरासत की तरह हमारे साथ है, और ईरान के साथ जो नया संघर्ष हम देख रहे हैं उसकी जड़ें कहीं ना कहीं उसी अधूरे मिशन में हैं। तो सवाल ये है कि 2003 में ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर इराक पर हमले के पीछे की असली वजहें थीं क्या? आइए जरा इनको समझते हैं। देखिए, इसकी कोई एक सीधी सादी वजह नहीं थी। ये कई चीज़ों का कह सकते हैं एक कॉकटेल था। इसमें 1991 के खाड़ी युद्ध का अधूरा काम भी था। सद्दाम हुसैन अपने लोगों पर जो जुल्म कर रहा था वो भी एक वजह थी। और हाँ, 9/11 हमले के बाद अमेरिका को दुनिया को अपनी ताकत भी दिखानी थी। लेकिन इतनी सारी वजहें दुनिया के सामने रखी नहीं जा सकती थी। एक सिंगल दमदार कारण चाहिए था, और वो कारण था सामूहिक विनाश के हथियार, जिन्हें WMDs भी कहते हैं। पूरी दुनिया को यही बताया गया कि सद्दाम के पास ये खतरनाक हथियार हैं। पर क्या WMDs ही असली वजह थे? शायद नहीं। जैसा कि उस वक्त CIA के इराक ऑपरेशंस चीफ ने बाद में कहा था, अगर सद्दाम हुसैन के पास रबर बैंड और पेपर क्लिप भी होते तो भी हम इराक पर हमला करते। मतलब साफ था, WMDs तो बस एक बहाना थे। तो ये तो हुई 2003 की कहानी। अब सीधे आते हैं आज के दौर पर। आज ईरान के साथ जो तनाव चल रहा है वो उस वक्त से कितना अलग है और कितना एक जैसा। और जब हम इन दोनों दौर को आमने सामने रखते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। सोचिए, 2003 में इराक युद्ध के लिए महीनों तक पब्लिक कैंपेन चला ताकि जनता का समर्थन मिले। आज ईरान को लेकर ऐसा कुछ नहीं दिखता। तब संयुक्त राष्ट्र में लंबी लंबी बहसें हुई, उससे वैधता हासिल करने की कोशिश हुई। आज ये सब अप्रासंगिक लगता है। तब एक साफ, भले ही झूठा कारण दिया गया था। आज तो लक्ष्य भी बिखरे हुए लगते हैं। और ये फर्क सिर्फ रणनीति का ही नहीं है, फर्क दोस्तों और दुश्मनों का भी है। दुनिया के जो समीकरण हैं वो भी तो पूरी तरह बदल चुके हैं। 2003 की बात करें तो अमेरिका अकेला नहीं था, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था ब्रिटेन। वहां के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने तो राष्ट्रपति बुश से यहां तक कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपके साथ हैं। लेकिन इस दोस्ती की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। जब इराक में कोई WMDs नहीं मिले तो जनता का अपनी सरकारों पर से भरोसा वो टूट गया। और ये एक ऐसी चीज है जो आसानी से वापस नहीं आती। और आज कहानी बिल्कुल अलग है। ईरान के मामले में अमेरिका के साथ अब इजराइल ज्यादा नजर आता है, और जो पुराने साथी थे जैसे ब्रिटेन, वो अब थोड़ा फासला बनाकर चल रहे हैं। सच में दुनिया बहुत बदल गई है। तो हम घूम फिरकर उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं, क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? क्या 2003 की गलतियों से कोई सबक सीखा गया है? इसका जवाब ढूंढने से पहले ये जानना जरूरी है कि उस युद्ध का नतीजा क्या निकला। आइए पहले उस युद्ध की कीमत पर नजर डालते हैं। 2003 से 2011 के बीच इराक में करीब 4,61,000 जानें गईं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। और अगर पैसों में इसकी कीमत देखें, अमेरिका के लिए ये खर्च था करीब करीब $3 ट्रिलियन। जरा सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये। लेकिन बात सिर्फ जान और माल के नुकसान की नहीं है। कई बार युद्ध के नतीजे वैसे नहीं होते जैसा सोचा जाता है, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। मजे की बात देखिए, इराक को रास्ते से हटाने का सबसे बड़ा फायदा उसके पड़ोसी और दुश्मन देश ईरान को मिला।
उसका प्रभाव पूरे इलाके में बढ़ गया। और हाँ, पश्चिम में आतंकवाद का खतरा भी कम होने के बजाय और बढ़ गया। एक और बड़ी चूक थी युद्ध के बाद की प्लानिंग की, या कहिए प्लानिंग की कमी की। जैसा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा, हमारी गलती ये थी कि हम इराकियों के लिए एक नई सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। हमें तो बस उन्हें बधाई देनी चाहिए थी और कहना चाहिए था, अब अपनी सरकार खुद बनाओ, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। और यहीं से इराक युद्ध का सबसे बड़ा और शायद सबसे दर्दनाक सबक निकल कर आता है कि किसी भी देश को तोड़ना उसे फिर से बनाने के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान होता है। देखिए, युद्ध की एक ही सच्चाई है कि वो हमेशा अप्रत्याशित होते हैं। उनके नतीजे दशकों तक सुनाई देते हैं। तो आज जब ईरान के साथ तनाव एक बार फिर बढ़ रहा है, तो ये सवाल पूछना लाजमी है, क्या 2003 की गलतियों से सबक सीखा गया है, या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने के लिए तैयार है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।